आमिर लियाज साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब को ये रियलाइजेशन नहीं है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर को जेल में बंद रखकर पाकिस्तान पीछे जा रहा है, क्योंकि हुक्मरानी भी फेल हो चुकी है, पाकिस्तान एक जगह पे फंसा हुआ है। उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि इसलिए वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए, जिस तरह मिफ्ता साहब बता रहे हैं। अच्छा, मैं एक और नुक्ता नज़र पेश करता हूँ उनकी पॉपुलैरिटी और ये सारे जो भी कलाबे मिलाए गए, उनको बड़ी आस उम्मीद के साथ 2018 में इक़्तिदार पे इंस्टॉल किया गया था और उन्होंने कहा था कि मैं 90 दिन में ये सारे SOEs या चला दूंगा या बेच दूंगा। और पौने 4 साल में जब उनकी अदम एतमाद की तहरीक आई, वो कहाँ खड़े हुए थे? उन्होंने कौन से 2 मिनट है सर आप सबके पास, टाइम की किल्लत है। हाँ, कि शहबाज शरीफ साहब वो डिलीवर नहीं कर सके। 18 साल में पहली निजकारी हुई, आप रोते पीटते रहे हैं, जो मर्जी करें कि जी ये कर दिया वो कर दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब माहिर इक़्तिसादियात ओरिजिनली हैं ना, चीज़ों को समझते हैं। क्यों कह रहे हैं कि ये तो अपने बतौर वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि मुफ्त में भी कोई साथ ले जाए तो हम एक के बजाय दूसरी कोई चीज़ साथ दे दो, क्योंकि ख़जाने के ऊपर बोझ था। आप किसी की पॉपुलैरिटी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते किसी चीज़ को भी। ये सोचना होगा कि इस एम्बिट में पाकिस्तान के अंदर रह के जो बात करेगा उसकी गुंजाइश है इस मुल्क में, और हर वक्त है। इमरान खान खुद को, अपने आप को पाकिस्तान से ऊपर समझते हैं। वो जो मर्जी आप रास्ता बना लें, उनके लिए फिर रास्ता नहीं बनता। सर पॉइंट आ गया। उनको पीछे भी हटना होगा और उन्हें रियासत की रिट माननी पीछे भी हटना होगा। इसके बगैर ये जो अभी भट्टी साहब, एक मिनट भट्टी साहब ने जो फिक्रा कहा ना, ये रजीम हम कहते हैं तालिबान को, इन्होंने ये समझाया कि जो 1 पेज है ये पाकिस्तान में रजीम है। मुझे बड़ा अफसोस लगा इस बात का। चले भट्टी साहब, आपको रजीम नहीं कहना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब और इनके 1 पेज वाले उसको। और दूसरा, क्या इमरान खान अपने आप को पाकिस्तान से नीचे समझेगा, जिस तरह के शहबाज साहब या नवाज साहब या जरदारी साहब अपने आप को समझते हैं पाकिस्तान का हिस्सा, इमरान खान भी समझेगा बकौल आमिर साहब के? अभी आमिर भाई ने कहा कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सके, ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ये PIA को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट। ये नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। PIA के सारे कर्जे उतारें, PIA के लिए गवर्नमेंट साथ पैसा दे और नए जहाज खरीदें, और रूट साहब वही रखें। आज PIA सबसे पीछे। ये गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ साहम फरमा रहे हैं कि PIA को हम ठीक करेंगे। आपके साथ कामरान साहब बेचेंगे नहीं, होटल्स बेचेंगे, खसारा ख़त्म करेंगे, नए जहाज़ खरीदेंगे और PIA को मुनाफा बख्श बनाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट मेरे सामने है, हम PIA और स्टील मिल्स को बेचेंगे नहीं, हम इक़्तिदार में आकर क्राइसिस से निकालेंगे। खेत मिट्टी इन्होंने 35 साल में डिलीवर किया है, खंडर बना दिया इस मुल्क को, तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क को। हर चौथे दिन हमें ये खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि हम डिफ़ाल्ट से वापस आ गए, डिफ़ाल्ट। और डिफ़ाल्ट से वापस आकर जाते कहाँ हो? फिर डिफ़ाल्ट पर, फिर दिवालियापन पर, फिर तो आपके अपने कारोबार तो सोना उगल रहे हैं। ये हुकूमती कारोबार जो हैं ये क्यों खसारे में हैं? तबाह बर्बाद करके मुल्क को अब आप 135 अरब में बेच कर तो आप शादियाने बजा रहे हो। कुछ खौफे खुदा करो। इमरान खान आएगा मुल्क से नीचे या मुल्क के ऊपर ही रहेगा, जो आमिर साहब मुतालबा कर रहे हैं? जी, वो उनकी राय है, मुझे एहतराम है। कोई भी मुल्क से ऊपर नहीं है, मुल्क है सबसे बड़ा है और मुल्क के लिए सबको बैठना पड़ेगा। पॉइंट आ गया जी। लड़ लें जितना और लड़ना है, वक्त की किल्लत। मिफ्ता इस्माइल साहब, पहले जितना नुकसान हो गया, इस्माइल साहब, पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है कि इमरान खान की ज़हनी तो कौन ट्रांसफॉर्म करेगा, जो आमिर साहब सवाल उठा रहे हैं? सर, ना पाकिस्तान से ऊपर कोई शख्सियत है, ना पाकिस्तान से ऊपर किसी का सियासी मफाद है, और हमको अपने सारे सियासी मफादात से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। हम ये बहुत कह सकते हैं कि हम बड़े मुहिब वतन हैं और पाकिस्तान सबसे पहले और पाकिस्तान सबसे ऊपर, लेकिन कहाँ छोड़ा है हमने कायदे आज़म के पाकिस्तान को? आज उनकी सालगिरह तो मना रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान कायदे आज़म के सामने पूरी कौम शर्मिंदा नहीं है? तो क्या इस कौम को बचाने के लिए, इस कौम को एक प्राउड कौम बनाने के लिए, क्या हम स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या हम इस्लाहात के लिए तैयार नहीं हैं? ये बातें इमरान खान की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की नहीं हैं, इनको छोड़ दें आप। ये बातें इस 25 करोड़ आवाम की हैं जो कि गुर्बत में रह रहे हैं। 40 करोड़ 5% लोग जो हैं जिनको 2 रोटी खाने को नहीं मिल रही। ये शहबाज साहब, खान साहब, मियाँ साहब, जरदारी साहब, मैं, आप, हम सबको तो खाना मिल जाता है। हमने 40% लोगों को खाना नहीं दिया है।
खुदारा हमको अपने मॉल के तरीक़ेकार तो इमरान खान के जेल से बाहर आने से किस तरह सर इकोनॉमी गवर्नेंस के वगैरह ये स्ट्रक्चर मामला स्टेबलाइज हो जाएंगे? थोड़ा ये भी मिफ्ता साहब बता दें क्विकली। और सर मैं तो उसके आगे की अच्छा, बात कर रहा हूँ कि मुल्क के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, मुल्क की गवर्नेंस को चेंज करना है, और अगर इसके अंदर इमरान खान से बात करने से कोई थोड़ी सी फायदा हो जाता है तो कर लें, नहीं होता तो ना करें। पॉइंट हो गया जी, आ गया। अगेन फर्द वाहिद पे मुल्क तो नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, फर्द वाहिद से तो मुल्क नहीं चलेगा, तो बात करने में क्या हर्ज है यार? कर लें इमरान से बात, 25 करोड़ अवाम का मामला है। नहीं, बात इमरान खान से 5 दफ़ा शहबाज शरीफ ने ओपनली उनकी पार्टी से बात करने की कही। वो जवाबन वो जो आजकल वहाँ बैठे हुए हैं हरीपुर में, उन्होंने क्या कहा था? चोर हैं, डकैत हैं। अब जा रहे हैं चोर डकैत से मिलने के लिए सारे मिल के। यही तो वो इमरान खान ने ट्रांसफॉर्म किया अपनी पार्टी को कि पाकिस्तान से ऊपर सिर्फ मैं हूँ। यही मेरी बात है। भट्टी साहब, इस सोच को कैसे चेंज किया जाए जो इमरान साहब की सोच है? वो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होगा, इमरान तो खान किस तरह जेल में मुज़ाकरात है। कामयाब होंगे सर? इमरान खान जेल में है भाई मेरे, इमरान खान जेल में है, उसकी पार्टी भुगत रही है, छोड़ दें उनको। सोच उनकी चेंज करें जो इक़्तिदार में है, कि इक़्तिदार जब आता है तो वो जब देकर कुछ अल्लाह ताला वो देता है तो उसमें भी अभी आजमाइश ये कह रहे होती थे है। इक़्तिदार तो किसी और के इन्होंने पास भी है, हम जाना है किसकी सोच अपोजिशन में। बदलना चाह आमिर रहे साहब हैं? क्या फरमा रहे हैं? इन्होंने भी जाना है अपोजिशन में, इन्होंने मैंने भी कहा कल जाना है कि अपोजिशन में। इक़्तिदार में इन्होंने कौन भी है? आपकी भुगतना और है। भट्टी साहब की एक उस बात वक्त होती है, आज- यहाँ पे आगे आप आज उनके ऊपर लगा देते हैं। एक उनका मिनट कहना यार, है, बात तो इमरान सुनो का ना। नाम लिया करें। सर एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट। आमिर साहब क्या फरमा रहे हैं? इंतजार में क्या होता है जी? आप क्या फरमा रहे हैं? इक़्तिदार में क्या होता है? नहीं, मैं कहा इक़्तिदार जब आप दोनों की कहानी एक होती है, एक शहबाज शरीफ के तो पल्ले ही कुछ नहीं है, और जब इक़्तिदार में किसी को गाली देनी होती है तो उसमें शहबाज शरीफ का नाम ले लेते हैं। क्यों जी? क्यों दो अमली करते हैं? भाई बात शहबाज खुली साहब किया क्यों करें बुरा ना। भला कह रहे हैं भट्टी साहब? एक तरफ तो आप मानते ही नहीं कि उनके पास कुछ है ही नहीं, आप दोनों ये काम करते हैं। जरा खुल के बात किया करें ना, इधर से बात उधर ले जाते हैं। मैं तो बता रहा हूं कि इमरान खान की असल लड़ाई तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, इन बेचारों की क्या जरूरत है? पहले मौक़िफ़ पे कायम रहे। ये बात सही है, मैं तो खुल के कह रहा हूं भाई, कई दफा मैं भी यही कह रहा हूं, तो आमिर मौक़िफ़ साहब एक एक मिनट सुन रखें तो ना ले यार, अपना। दूसरे की भी सुन लिया बार करें। बार मत बदले। और सर मैंने कभी बात नहीं बदली, मैं तो कह रहा हूं इन बेचारों की कोई ऐसी वक़्त हैसियत ताकत नहीं है जो हमारे पॉलिटिशियन सिविलियन गवर्नमेंट है। इमरान खान को वो सही कह रहा है, उसको एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। इनकी क्या हैसियत है? मैंने कब हैसियत तस्लीम की है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात सही है, आप माने या ना माने, मैं तो हमेशा कहता हूं मरते दम इसी तक बात पे तो कहूंगा। मैं लाना चाह रहा था। हर मिनट बाद बात बदल लेते नहीं, हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं बदली बात। मैं तो हमेशा कहा कि इन मुज़ाकरात की कोई टके की वैल्यू नहीं है। शहबाज यही शरीफ मैं के कह पास रहा तैयार हूं ही नहीं मुज़ाकरात करने का। प्राइम मिनिस्टर मैं बता तो रहा हूं तो आपको। फौज का मैसेज तो आया हुआ है ना, DGISP। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं, प्रोग्राम शुरू क्या किया था मैंने कि मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? किस चीज की कहानी है? तो मैं भी यही कह रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, तो बात कोई भाई बदल नहीं रहा, मुज़ाकरात अब कौन माना है? कोई नहीं बदल रहा। भट्टी साहब नहीं, आप भी ना बदला करें जिसने बात बदली को। मैंने तो मैं कही जरा ना। आगे चल पड़ूं। भट्टी साहब अच्छा, हमें एक एक मिनट और सेकंड कह के आधे आधे सवाल करा रहे हैं। नहीं, मैं सबको ही दे रहा हूं जी। भट्टी साहब आपको भी दिया। अच्छा मेरे भाई, मैं भी नहीं बदलता, तो फिर इमरान खान को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं? क्यों उनको कहते हैं कि सारे इमरान खान दौर में ये हुआ, इमरान खान दौर में ये हुआ?